जब से अशफाक करीम ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की है, इंडिया गठबंधन को लगातार झटका लग रहा है। 2 दिन पूर्व ही अशफाक करीम की मौजूदगी में आबादपुर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर जदयू का दामन थामा था। आज फिर एक और तगड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। इस बार भी अशफाक करीम की मौजूदगी में मनिहारी के 50 से भी अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जदयू का दामन थाम लिया। हम आपको बता दें कि जदयू के प्रदेश नेता उमेश कुशवाहा के मंच पर इन सभी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। हम आपको बता दें कि एनडीए के प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए अहमद अशफाक करीम लगातार पूरे संसदीय क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। वह लगातार मुस्लिम मतदाताओं को यह समझा रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ और सिर्फ बहलाने फुसलाने के लिए ही मुस्लिम समाज के हितों की बात करता है, लेकिन वक्त पड़ने पर मुस्लिम समाज के लिए कुछ करता नहीं है। जबकि 90% से भी अधिक मुस्लिम समाज हमेशा राष्ट्रीय जनता दल को वोट देते आया है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा से ही मुस्लिम समाज को धोखा दिया है। आप खुद सुनिए अशफाक करीम का क्या कहना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे पुराने साथियों से भी भेंट हुई। एनडीए में जितने घटक दल हैं सबों से मुलाकात हमारी हुई और सबसे पुरानी यादें आज ताज़ा हो गई। जो आपने हमारे सभी साथियों से, उमेश कुशवाहा जी से आपने सुना, चिराग पासवान जी से सुना, सब लोगों से सुना। इतने लोग यहाँ पर हमारे मिले, काफ़ी लोग जो हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी में रहे हैं। आज सही कहा चिराग पासवान जी ने कि आज फिर मेरे बारे में कि अशफाक करीम साहब फिर आ गए एनडीए में, किसी तरह से घूम फिर कर आ गए। बात की सबसे बड़ी बात यह है कि बासुकीनाथ जी ने जो ज्वाइन किया, इनके साथ काफ़ी लोग ज्वाइन किए। मैं समझता हूँ 60-70 लोग ज्वाइन किए, हमसे मिलवाए थे, लेकिन आज ये लिस्ट नहीं बन पाई थी। बहरहाल लिस्ट कहीं छूट गई। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया और मैं देख रहा हूँ कि जहाँ भी जा रहा हूँ, अभी आबादपुर गया था, बारसोई प्रखंड का वो आबादपुर है, वहाँ भी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया और सब लोग ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं जैसे प्रखंड अध्यक्ष ये रह चुके हैं, आज भी किसी पद पे हैं, वहाँ भी वो प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं और बहुत से पदों पर रह चुके हैं और उनके साथ सैकड़ों लोग ज्वाइन किए। तो जहाँ जा रहा हूँ देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग का नीतीश जी के प्रति बहुत आभार है। बहुत लोग धन्यवाद देते हैं, कहते हैं कि वर्क ओरिएंटेड मुख्यमंत्री हैं और बिहार को बहुत तरक्की दिया है। गरीबों के प्रति, अति पिछड़ों के प्रति और दलितों के प्रति ये सबके लिए उनको सम्मान है। और देखिए कि महिलाओं के लिए भी 50% रिजर्वेशन कर दिया, साथ साथ अति पिछड़ों के लिए, सबके लिए इतना रिजर्वेशन दिया है। वो चाहते हैं कि गरीबी को कैसे दूर किया जाए, कैसे उनके बच्चे पढ़े लिखें, कैसे स्वस्थ रहें। देखिए, का विरोध करते हैं आज, उस विचारधारा के साथ कितना सहज महसूस करते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं 6 साल रहा। मैं 2018 के मार्च में ज्वाइन किया और मार्च में ही मुझे राज्यसभा मिला और राज्यसभा ख़त्म हुआ तो बातें हुई कि साहब जो देखा मैंने उनकी बदनीयती कि देखिए अल्पसंख्यक की आबादी यहाँ, ख़ासतौर पर मुसलमानों की आबादी यहाँ 19% है। जो अभी सेंसस हुआ जो उन्होंने कराया और कहा, बार बार भाषण सुनते थे कि जिसकी जितनी आबादी है उतना उसको उसका हक मिलेगा। लेकिन हमने देखा कि 2 सिर्फ उन्होंने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 लोगों को सिर्फ उन्होंने प्रत्याशी देने का काम किया। हमसे बात हुई, उनको अच्छा नहीं लगा। तो सवाल है कि जिसका जो हक है वो तो मिलना चाहिए। और जब आप जनगणना कराते हैं तो एक्सपोज कर देते हैं कि कितनी किसकी आबादी है, जहन में डाल देते हैं, तो उसको उम्मीद हो जाती है, आशा बनती है। आशा न भी बने तो आपका दायित्व बनता है कि जितनी आबादी उतनी भागीदारी। ये जब आपका स्लोगन रहा, हर जगह भाषण देते रहे, तो ये देना चाहिए था। तो मैंने देखा कि नीयत साफ नहीं है अक़लियत के प्रति, गरीबों के प्रति। तो मैं क्या करता, मैंने कहा कि नहीं, यहाँ राजनीति करना नहीं है संभव। चूँकि मैं वैशाली ज़िला से कटिहार आया था सिर्फ इसलिए कि वो पिछड़ा इलाका है, लोगों को हम स्वास्थ्य सेवा देंगे, फ्री स्वास्थ्य सेवा देने का काम कर रहे हैं। तो हमारी नीयत है कि गरीबों का भला हो, पिछड़ों अति पिछड़ों का भला हो, अक़लियत का जो गरीब है उनका भी भला हो, जितने गरीब गुरबा हैं उनका भला हो। तो हमारा जहन वो है, वो उसके उल्टा मैंने देखा। सिर्फ 6 साल वहाँ रहा, इसलिए मैंने बहुत परखा नहीं था उनको। जब राज्यसभा देने की बात आई थी तो मैंने ज्वाइन किया था और फिर जब
देखा कि राज्यसभा, मैंने तो मना किया था, मुझे राज्यसभा नहीं चाहिए, मैं लोकसभा लड़ूंगा, लेकिन मुझे राज्यसभा नहीं जाना था। लेकिन जब आप प्रोफेसर मनोज झा को दे रहे हैं तो आपको अक़लियत को किसी न किसी को देना चाहिए था। और यहाँ तारिक अनवर को मिला, उसका मुझे कोई दुख नहीं था, मैंने सपोर्ट किया था, मैंने अनाउंस किया था कि गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनको मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन उसके बाद ही जाने के बाद जो बातें हुई कि हम 2 से ज़्यादा सीट नहीं देंगे, बस उसी पर मामला बिगड़ा और मैंने उस पार्टी को छोड़ दिया। उनके लिए संदेश है कि अभी एनडीए को मजबूत करें और ख़ास तौर पर जदयू को मजबूत करें, क्योंकि जदयू का कैंडिडेट है यहाँ और तीर छाप का कैंडिडेट है यहाँ, नीतीश जी का कैंडिडेट यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का कैंडिडेट है यहाँ। और बिहार में जो विकास हुआ है उनको देखते हुए नीतीश कुमार जी को मजबूत करने के लिए और एनडीए को मजबूत करने के लिए उनको वोट देने का काम करें, ताकि बिहार में नीतीश कुमार जी भी मजबूत हो सकें और लोगों के काम आ सके, लोगों के काम कर सके। धन्यवाद।